जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीसीएस। जैसे कि आप सभी को पता है, आज है 23 मार्च। इसी 23 मार्च 1931 को अमर शहीद भगत सिंह को फांसी हुई थी और भगत सिंह के साथ फांसी पे चढ़े थे दो और आज़ादी के मतवाले, सुखदेव और राजगुरु। मैं दिल से इन तीनों को शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में मेरे जीवन का आदर्श, मेरे हीरो, मेरा भगवान, आप जो भी कहे, वो भगत सिंह है। तो आज का वीडियो पूर्ण रूप से भगत सिंह को समर्पित है। इस 23 मार्च के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भगत सिंह के जीवन के संबंध में छोटे छोटे 2-3 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरी तरह से भगत सिंह को कवर करना, उनको कम्प्लीटली आपके सामने प्रस्तुत करने की औकात मेरी नहीं है। भगत सिंह अपने आप में एक विषय है। आइए देखते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा था, किस प्रकार के भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो दोस्तों, आजकल भारत में सांप्रदायिकता बड़े चरम पर है ना। हर चीज़ से ऊपर हम किसे रखते हैं? धर्म। इलेक्शन से लेकर के कुछ भी हो जाए, हर चीज़ में धर्म। धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन कभी सोचा आपने, इसी भगत सिंह ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। सिख होते हुए भी बाल कटवा दिए। भगत सिंह ने सदैव राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखा है। आज भारत को एक नहीं, करोड़ों भगत सिंह की आवश्यकता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, बाद में धर्म, बाद में सब कुछ। आपको पता ना, भगत सिंह जेल में बैठकर दिन भर लिखते थे और पढ़ते थे। सांप्रदायिकता पर भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा है जेल में, क्योंकि उन्हें पता था कि जब अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे ना, जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिल जाएगी, तब भी भारत सही मायने में आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि गोरे चले जाएंगे और उनकी जगह भूरे आ जाएंगे, जो यही सांप्रदायिकता, धर्म, जाति, इन्हीं के आधार पर हमको फिर बांटेंगे, हमको फिर गुलाम बना के रखेंगे। सांप्रदायिक तौर भगत सिंह लिखते हैं, अब तो एक पंथ का होना ही दूसरे पंथ का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख ले। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में नजर आता है। तो दोस्तों, ठीक 95 वर्ष पूर्व की गई यह व्याख्या आज के संदर्भ में भी उचित ठहरती है। आज पुनः उसी संकल्प को दोहराने का दिन है, जिसके लिए 23 वर्ष की अल्प आयु में ही सरदार भगत सिंह ने देश के लिए बलिदानी दी थी। सरदार भगत सिंह एवं उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को लगभग 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनमानस को उनके पराक्रम की गाथाएं आज भी रोमांचित करती है। सरदार भगत सिंह के बारे में उनकी माता विद्यावती कौर बताती है कि 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की घटना किस प्रकार से वीर भगत सिंह के जीवन को क्रांतिकारी बना गई। दरअसल 1919 में स्वतंत्रता सेनानियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक काला कानून पारित किया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के अनुसार अंग्रेज बिना मुकदमे के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में कुछ सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हुए थे और आपको पता होगा, जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पूरे जलियांवाला बाग को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग शहीद हो गए थे। सरदार भगत सिंह उस समय लाहौर में पढ़ते थे। वह लाहौर से अमृतसर पहुंचकर वहां से लहू से रंगी हुई मिट्टी को एकत्रित कर अपने घर पर ले आए। भगत सिंह रोजाना उस पर फूल चढ़ाकर बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते थे। विद्यावती कौर के मुताबिक भगत सिंह पर शादी के लिए परिवार वालों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वह एक दिन एक पत्र लिखकर घर छोड़ गए। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि उनका यह जीवन देश के लिए समर्पित है। फिर तो भारत को आज़ाद कराने के लिए वह क्रांति की मशाल लेकर निकल पड़े। उन्होंने एचआरए ज्वाइन कर लिया। एचआरए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इनका एक संगठन था, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की जड़ें हिलती देख भयभीत होकर उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। आपको पता होगा, सैंडर्स हत्याकांड। यह वह दौर था जब गांधी इरविन पैक्ट सुर्खियों में छाया हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई, तो समूचा देश आंदोलित हो गया। भगत सिंह के माता पिता ने उन्हें जीवन दान देने के लिए अंग्रेजों से गुहार लगाई और भगत सिंह को जब इस बात का पता चला
तो वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्से में आ गए वो, और उन्होंने अपने माता पिता के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर भी अपने माता पिता से संबंध नहीं होने की घोषणा करने से परहेज नहीं करेंगे। सोचिए कितने खुददार, इसे कहते खुददारी दोस्तों। धर्म, परिवार, माता पिता, देश के लिए सब कुर्बान करने को तैयार। किस हद तक पागलपन सवार था उनके ऊपर देश को आज़ाद कराने का, सोचिए दोस्तों। फांसी से एक दिन पूर्व 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपना अंतिम पत्र लिखा। वही मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। भगत सिंह इसमें लिखते हैं, जीने की इच्छा मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। मैं अगर फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। फांसी चढ़ने के बाद हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह बनने की आरजू करेगी। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है यह और नज़दीक हो जाए। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शहीद भगत सिंह अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित थे। आपने सुना होगा, वर्ष 1911 से पूर्व कांग्रेस में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा अवश्य थी, लेकिन व्यापक जन उभार के अभाव में वह कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बना पा रही थी। 23 मार्च 1931 को इन वीरों की आहुति के बाद समूचे देश की चेतना में एक नई जागृति आई। भावनाओं का उफान चरम पर पहुंच गया। परिणाम स्वरूप दबाव में आई कांग्रेस को अपने कराची अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना पड़ा। आपने कभी सोचा दोस्तों, क्यों 1929 के अधिवेशन में ही कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना पड़ा था, उससे पहले क्यों नहीं? आपको बताता हूं, यह भगत सिंह का कॉन्सेप्ट है, टोटल इंडिपेंडेंस। कांग्रेस तो डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी। अगर भगत सिंह को आपको और अच्छे से जानना है तो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आप देखिए, बहुत अच्छे से आप जान पाएंगे। मैंने कहा ना, मेरी औकात नहीं है कि मैं भगत सिंह को पूरी तरह से आपको बता पाऊं, और पूरे भारत में किसी की नहीं है। भगत सिंह अपने आप में एक विषय है पूरा पूरा। उनके बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रोकता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ। और अगला वीडियो किस टाइप का चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा बनाने की। और जल्द ही मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें भगत सिंह से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीएस हो, यूपीपीसीएस हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जितने भी प्रश्न भगत सिंह से पूछे गए हैं, जल्द ही मैं उनका एक सीरीज ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।